हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 7 का इंग्लिश बुक में थर्ड चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश के एक्सरसाइजेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन आंसर्स करना है। तो क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? जो राजा था वो क्यों नहीं चाहता था कि जो सारे लोग हैं हिल्सा फिश के बारे में बात करें। आंसर, It was the season of Hilsa fish. As everyone was busy talking about it, the king was fed of the talks about Hilsa fish. Moreover, he did not want his courtiers to waste their time on these talks which could affect their work. ठीक है, तो वो हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है हमारा वो हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था और जो सारे लोग थे हिल्सा फिश के बारे में ही बोलते रहते थे और किसी के बारे में भी नहीं बोलते थे, सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही बोलते रहते थे। और जो किंग था वो परेशान हो गया था कि जो सारे लोग हैं वो हिल्सा फिश के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं, कोई और चीज़ के बारे में कोई नहीं बोलता है। ठीक है, तो जो किंग था वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज कोर्टियर्स टू वेस्ट देयर टाइम। और जो किंग था, जो किंग के जो वो होते हैं ना कोटिया मतलब सिपाही, जो किंग के सिपाही होते हैं, वो नहीं चाहता था, जो किंग था वो नहीं चाहता था कि उनके सिपाही इन फालतू के चीज़ें में टाइम वेस्ट करे हिल्सा फिश के बारे में। जो ना किंग की कोटियर्स होते थे, मतलब सिपाही होते थे, वो दिन भर वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते थे। तो जो किंग था वो नहीं चाहता था कि उसके जो कोटियंस है वो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे और अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि वो जो काम करेंगे उस काम पे हिल्सा फिश जो बात कर रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन काम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? जो किंग था, जो राजा था, उसने गोपाल को क्या चैलेंज दिया कि वो चालाक आदमी है। गोपाल एक चालाक आदमी है। क्या चैलेंज दिया गोपाल को किंग ने? क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज Time and again king used to test Gopal, so this time he asked Gopal to buy a hilsa fish and bring it to the palace crossing the bazaar without anyone asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever. ठीक है, जो राजा थे वो हर घड़ी पे जो गोपाल का वो टेस्ट लेते रहते थे कि गोपाल एक चालाक आदमी है, तो हर घड़ी वो टेस्ट लेते रहते थे गोपाल का। ठीक है, उसके बाद फिर गोपाल दिस टाइम, अब जो राजा है वो इस बार भी गोपाल का टेस्ट लेना चाहता था, है ना, गोपाल का टेस्ट लेना चाहता था। इस प्रॉब्लम में जब सारे लोग गोपाल के मतलब फिश के बारे में, हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते रहते थे, तो गोपाल को उन्होंने कहा, चैलेंज दिया, और वो ये भी टेस्ट करना चाहता था किंग कि वो एक चालाक आदमी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया गोपाल को किंग ने, क्या चैलेंज दिया? तो अब देखते हैं क्या चैलेंज दिया। किंग ने गोपाल को ये चैलेंज दिया कि उसे हिल्सा फिश को लेकर पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में क्रॉस होना, पूरे बाजार में घूमना है हिल्सा फिश को लेकर। और जब वो हिल्सा फिश गोपाल जो है, जब वो हिल्सा फिश लेके आएगा बाजार में, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब गोपाल मार्केट में जाएगा हिल्सा फिश लेके, तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए। जो सारे लोग हैं हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो ये जो है वो प्रूव करने के लिए जो राजा है इस चैलेंज को दिया, और प्रूव करने के लिए दिया कि गोपाल जो है वो चालाक है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, What 3 things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? अब जो गोपाल है वो कौन सी 3 चीज़ें उसने पहनी, ओढ़ी, लगाई? ठीक है, कौन सी 3 चीज़ें गोपाल ने किया और वो हिल्सा फिश को लेकर मार्केट की तरफ चला गया। ठीक है, हिल्सा फिश को लेने
चला गया। अब पढ़ते हैं कौन सी 3 चीज़ें गोपाल ने लगाई हिल्सा फिश को लेने से पहले। आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज Gopal half shaved his beard, smeared himself with ash and wore disgraceful rags before he went to buy his हिल्सा फिश। जो गोपाल था उसने अपना हाफ शेवन किया था, मतलब आधा दाढ़ी ऐसे ही शेव किया हुआ था, आधा दाढ़ी ऐसे ही रहने दिया था गोपाल ने। और जो राख होती है, ऐश मतलब क्या होता है, राख, ठीक है, जो राख होती है पूरे मुंह में ना गोपाल ने वो लगा लिया था, ठीक है। ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरे चीज़ में गोपाल ने सड़े पुराने कपड़े पहन लिए थे, फटे पुराने कपड़े पहन लिए। तो ये 3 चीज़ें गोपाल ने हिल्सा फिश के लेने से पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। जो गोपाल है, जब वो पूरे ऐश लगा के, मतलब राख लगा के अपने फेस में, डिसग्रेसफुल मतलब फटे पुराने कपड़े पहन के, और हाफ शेवन, एक दाढ़ी यहाँ पे ऐसी ही रहेगा, एक दाढ़ी शेवन करके वो जब किंग को देखने गया, किंग के पास गया, तो हिल्सा फिश को लेकर किंग के पास गया, तो वो उस राजमहल के अंदर जहाँ पे राजा रहते हैं, उस राजमहल के अंदर कैसे गया, ठीक है। अब जानिए कैसे गया गोपाल, वो फटे पुराने कपड़े, राख लगा के, आधा दाढ़ी शेवन करके, है ना, तो कैसे गया, चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज गोपाल बॉट हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड रीच द किंग्स पैलेस इन सच गेटअप। जो गोपाल था वो हिल्सा फिश को लेकर मार्केट होते हुए वो किंग के पैलेस तक पहुंचा, है ना, राख लगा के, हाफ शेवन करके, फटे पुराने कपड़े, किंग के पैलेस के पास पहुंचा। The guards refused to open the gate for a madman as they were unable to recognize him. They did not allow him to meet the king. अब देखो क्या हुआ, जो मंत्री होते हैं ना बाहर में, जो लगे रहते हैं, जो राजमहल के बाहर जो रहते हैं सिपाही, वो रक्षा करती हैं राजमहल के, है ना, तो जो 2 सिपाही लगे हुए थे गेट पे, तो जब गोपाल आया हिल्सा फिश को लेकर फटे पुराने कपड़े पहन के, हाफ शेवन करके, ऐश लगाकर, तो जब गोपाल आया तो जो दोनों सिपाही थे उन्होंने सोचा कि ये क्या पागल आदमी है, पता नहीं इसका दिमाग घूम गया, पागल आदमी है, कहाँ से आ गया। और वो जो मंत्री थे, जो रखवाली कर रहे थे राजमहल की, जो बाहर 2 मंत्री थे, वो गोपाल को पहचान नहीं पाए। क्यों गोपाल को क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उसने पूरा अपना ड्रेस ग्रेसफुल, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने थे, ऐश लगाया हुआ था और हाफ शेवन किए हुए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो गार्ड्स हैं, जो मंत्री हैं, वो नहीं पहचान पाए गोपाल को, ठीक है। अब देखिए, दे डिड नॉट अलाउ हिम टू मीट द किंग, और वो उन्होंने सोचा कि ये तो पागल आदमी है, हम इसे किंग के पास क्यों ले जाए, और हम इसे किंग के पास क्यों ले जाए, इस पागल आदमी को राजा के पास क्यों ले जाए, है ना। एज दे वर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, और वो गोपाल को पहचान भी नहीं पा रहे थे, और उन्होंने सोचा वो पागल आदमी, हम इस किंग के पास क्यों ले जाए इस पागल आदमी को। Therefore he began to dance and sing loudly. अब जो गोपाल है वो बिल्कुल पूरा नाचने लगता है, डांस करने लगता है, और जोर जोर से गाना गाने लगता है। On hearing his loud song, the king sent his messenger to call him in the court. अब जो अंदर जो राजा बैठे हुए थे, जो पैलेस के अंदर, जो राजमहल के अंदर राजा बैठे हुए थे, उन्होंने इन आवाज़ों को सुना कि कोई गा रहा है, कोई ऐसे गा रहा है, नाच रहा है, आवाज़ आ रही है बाहर से कि ये पागल आदमी कहाँ से आ गया है। सिपाही बोल रहे थे ना, पागल आदमी कहाँ से आ गया है, हम इसे राजा के क्यों मिलवाएं, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो राजा थे उन्होंने अंदर से सुना ये सब कि कौन पागल आदमी है, कौन इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, और उन्होंने अपने मैसेंजर को, मतलब जो संदेश पहुंचाते हैं, अपने जो बाहर से अंदर को आदमियों को लाते हैं, बाहर से अंदर आदमियों को लाते हैं, तो अपने मैसेंजर्स को, किंग ने अपने मैसेंजर्स को भेजा और कहा कि वो जो आदमी है जो बाहर गा रहा है, नाच रहा है, उसको अंदर लाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. अब देखो, एक्सप्लेन करो, विस्तार से बताओ कि जो जब गोपाल हिल्सा फिश को लेके आया, मार्केट में हिल्सा फिश को लेके आया, तो क्यों जो सारे लोग थे हिल्सा फिश के बारे में क्यों नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए,
Gopal's funny appearance attracted the attention of people much more than the Hilsa fish. At that time, no one was caring about the Hilsa fish. He was caring. Everyone was busy in talking about his mad appearance, half-shaved face and rags. ठीक है, अब क्या हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है गोपाल फनी अपेयरेंस, मतलब जो गोपाल है वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े और फनी टाइप का कुछ लग रहा था, मतलब हंसी मजाक वाला आदमी जो होता है ना वैसे लग रहा था, पूरा फनी टाइप का लग रहा था गोपाल। और जब वो मार्केट की तरफ गया हिल्सा फिश को लेकर, तो सारे जो पीपल थे वो गोपाल को ही देख रहे थे, है ना, सारे जो लोग थे वो गोपाल को देख रहे थे, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि गोपाल बिल्कुल फनी टाइप का लग रहा था और उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, ऐश लगाया हुआ था, है ना, तो अजीब टाइप का कुछ लग रहा था गोपाल। तो इसीलिए जो पीपल के जो सारे अटेंशन थे, जो सारे लोग के जो अटेंशन थे वो सिर्फ गोपाल पे थे, ना कि हिल्सा फिश पे। तो हिल्सा फिश की चर्चा, जो सारे लोग थे हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं बोला जब तक गोपाल पूरे मार्केट में गुजरा, तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोल रहा था, सिर्फ गोपाल के बारे में बोल रहा था। गोपाल के बारे में क्या क्या बोला था, देखो ये पागल इंसान हो गया है, इतने फटे पुराने कपड़े पहन के आए, तो ये सब बोला था। और जो पीपल थे, जो लोग थे, वो हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोल रहे थे, सिर्फ गोपाल के बारे में बोल रहे थे। Everyone was busy in talking about his mad appearance, half-shaved face and rags. और सब जो लोग थे वो बिजी हो गए थे, सब जो लोग थे वो गोपाल के बारे में ही बात कर रहे थे कि देखो इस आदमी ने हाफ शेव किया है एंड उसने पूरा फटे पुराने कपड़े पहने हैं, डिस्ग्रेसफुल कपड़े पहने हैं, फनी टाइप का लग रहा है, पागल हो गया। तो ये सब जो है लोग कह रहे थे, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इजी, आपको ट्रू और फॉल्स इसमें डालना है, ट्रू और फॉल्स देखना है, ठीक है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली। जब किंग को गुस्सा आया तो उसने अपना गुस्सा 2 मिनट में उसका गुस्सा जो है शांत हो गया। इसका आंसर देखते हैं ट्रू, ठीक है। तो जो राजा था उसका गुस्सा 2 मिनट में शांत हो गया, तो इसका आंसर हो गया मतलब ट्रू। गोपाल वाज अ मैडमैन, गोपाल जो था वो पागल आदमी था, नहीं, ठीक है, ये फॉल्स होगा, ठीक है, गोपाल जो है वो पागल आदमी नहीं था। थर्ड है हमारा, गोपाल वाज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक चालाक आदमी था, तो इसका भी हमारा हो गया, इसका भी हम लोग का हो गया ट्रू, गोपाल एक चालाक आदमी था। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। जो गोपाल था वो बहुत गरीब हो गया था कि उसने पूरा फटे पुराने कपड़े पहन लिए, राख लगा लिए और हाफ शेवन कर लिए, तो वो बहुत गरीब आदमी था गोपाल। तो हमारा फोर्थ का आंसर देखते हैं फॉल्स, ठीक है। तो जो गोपाल था वो गरीब आदमी नहीं था, वो सिर्फ किंग के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था उसने, और किंग के चैलेंज को पूरा करने के लिए उसने ये जो कपड़े हैं फटे पुराने वो पहने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। अब जो किंग था वो गुस्सा हो गया, क्या जो किंग था वो गुस्सा हो गया जब गोपाल जो है पूरे फटे पुराने कपड़े पहन के आया, हाफ शेवन, पूरे मुंह पे राख लगा के आया, तो जो राजा था वो गुस्सा हो गए थे। फिफ्थ का आंसर है फॉल्स, ठीक है, तो वो गुस्सा नहीं हुए थे, बल्कि वो तो खुश हो गए थे कि गोपाल ने राजा का चैलेंज फिर से पूरा किया, ठीक है। और फिर हम लोग का है वर्किंग विथ लैंग्वेज। हमारा फर्स्ट है, नोटिस हाउ इन अ कॉमिक बुक देयर वाज नो स्पीच, ठीक है। तो आपको नोटिस हाउ इन अ कॉमिक बुक देयर वाज नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक, इंस्टेड व्हाट दे से पुट इन स्पीच बबल। However, if we wish to report what they say, we must put it into reported speech. देखिए, change the following sentences in the story to reported speech. The first one has been done for you, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश, किसने किससे कहा, इसका मतलब क्या हुआ, किसने किससे कहा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए हमारा,
हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? किसी ने कहा कि तुम इस हिल्सा फिश के लिए कितना पैसा दोगे, कितना पैसा लोगे? तो इसका आंसर हो गया द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। और जो वुमेन थी जो वुमेन थी उसने पूछा था एक हिल्सा फिश को, जो हिल्सा फिश बेचता है ना, मछुआरे से पूछा था कि कितने रुपए में ये हिल्सा फिश तुम दोगे, ठीक है? तो एक वुमेन ने पूछा था। सेकेंड हमारा वाई इज योर फेस हाफ शेवन? किसने कहा कि तुम्हारा ये जो चेहरा है वो हाफ शेवन क्यों है? किसने किससे कहा? गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम, ठीक है? जो गोपाल है उसकी वाइफ ने, जो गोपाल है उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है? थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। किसने किससे कहा? किसने कहा कि मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, ठीक है? मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। किसने कहा? गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड हिज चैलेंज। तो जो गोपाल था उसने कहा कि मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आई वॉन्ट टू सी द किंग। किसने कहा कि मुझे राजा को देखना है? गोपाल, आंसर देखिए इसका, गोपाल टोल्ड द गार्ड्स, गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग। जो गोपाल है उन मंत्रियों को जो बाहर राजमहल के बाहर जो रक्षा करते हैं राजमहल की, उनसे कहा, गोपाल ने उन मंत्रियों को कहा कि मुझे किंग को देखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। किसने कहा कि उस आदमी को मेरे पास लाओ? द किंग ऑर्डर द गार्ड, ठीक है? जो 5th का आंसर है, देखिए कौन 5th का आंसर, द किंग ऑर्डर द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। जो किंग था उसने कहा था, जो राजा था उन्होंने कहा था कि उस आदमी को लाया जाए राजमहल के अंदर, ठीक है? और वो आदमी कौन था? गोपाल, ठीक है? तो जो किंग ने कहा कि उस आदमी को राजमहल के अंदर लाया जाए, ठीक है? तो गाइस हम लोग का यहीं तक था। जो मैंने आपको ऑल एक्सरसाइजेस करवा दिए हैं गोपाल एंड दी हिल्सा फिश के, गोपाल एंड दी हिल्सा फिश चैप्टर के एक्सरसाइजेस करवा दिए हैं, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।